क्वेश्चन वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज में हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल x if x लेस देन 1, 5 if x ग्रेटर देन 1, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, एट x इक्वल 1, एट x इक्वल 2। हमें इसका ये कहना है कि ये फंक्शन गिवन है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पर बेटा, x इक्वल टू 0 पर चेक करना है, फिर x इक्वल टू 1 पर चेक करना है, फिर x इक्वल 2 पर चेक करना है। इन 3 पॉइंट्स पर हमको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ठीक है, समझते हैं आओ। तो पहले फर्स्ट पॉइंट होता है कि फंक्शन क्या है उसको समझना। तो उसके लिए क्या है बेटा, सिंपलेस्ट मेथड के एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पर जो नंबर है उसको यहां पर ड्रॉ कर लेंगे बेटा 1। अब जो ये फंक्शन है ये कह रहा है कि x 1 से छोटा है, तो x 1 से छोटा इधर होगा, उसके लिए क्या डिफाइन है x। तो इन सभी वैल्यू जो 1 से छोटी वैल्यू है कहां तक, -∞ तक, इन सभी वैल्यू के लिए फंक्शन है x। और जो वैल्यू x ग्रेटर देन 1 है, ये 1 से जो ग्रेटर वैल्यू है इनके लिए फंक्शन है 5, कहां तक, +∞ तक। ठीक, अब आगे समझना है, हमें चेक करना है x इक्वल 0 पर कंटिन्यूटी। तो यहां 1 से पहले आता है हमारा 0, तो इस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसके लिए ये फंक्शन कैसा, अकेला फंक्शन है। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, अकेले फंक्शन के लिए लिमिट और फंक्शन वैल्यू चेक करते हैं। तो पहला पॉइंट x इक्वल 0 पर हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। पहला पॉइंट चलेगा हमारा लिमिट वैल्यू निकालना, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ये लिमिट का फॉर्मूला हुआ। अब फंक्शन क्या है 0 के लिए, फंक्शन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx पर जो वैल्यू है उसके लिए फंक्शन है x 0 पर जो वैल्यू है, ठीक है। और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो x वैल्यू रख देंगे और लिमिट वैल्यू आ जाएगी 0। सेकंड पॉइंट हमारा फंक्शन वैल्यू निकालना, तो f0 की वैल्यू भी इसी फंक्शन में रख के निकाली जाएगी जो 0 पर ऊपर डिफाइन है। तो इसमें 0 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो लिमिट वैल्यू और फंक्शन वैल्यू हमारे इक्वल आई, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की जो वैल्यू है किसके इक्वल आई, फंक्शन वैल्यू के। तो ये इंप्लाइज करता है कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। अब हम करेंगे x इक्वल, अब हम सॉल्व करेंगे x इक्वल 1 पर। हमने पिछली स्लाइड में हमने सॉल्व किया x इक्वल 0 पर, अब सॉल्व करेंगे x इक्वल 1 पर। अब ये जो 1 है उसके लेफ्ट में जो फंक्शन डिफाइन है वो x है और राइट में है 5। इसका मीन लेफ्ट और राइट में ये फंक्शन अलग अलग डिफाइन है। तो इस तरह के केस में हम LHL और RHL फंक्शन की जो लिमिट है उनको निकाला करते हैं। तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, ये ब्रेकेबल फंक्शन है 1 पर, तो ब्रेकेबल फंक्शन जो 1 पर होता है, किसी नंबर पर होता है, उसके लिए LHL और RHL लिमिट निकाला करते हैं। तो पहला पॉइंट जिसमें निकाला जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे बेटा। तो लिमिट का फॉर्मूला LHL के लिए हो जाता है, 1 पर निकाल रहे हैं तो यहां पर लगा देते हैं -fx, ये 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हुआ। आगे नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए इस x टेंड्स टू 1 लिखेंगे, और ये नेगेटिव का मतलब होता है 1 से लेफ्ट वाला फंक्शन। तो 1 से लेफ्ट वाला फंक्शन है x, यहाँ 1 वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो 1 वैल्यू पुट करते ही आंसर आ जाएगा लिमिट का 1। सेकंड पॉइंट होगा हमारा RHL वैल्यू निकालना। तो RHL वैल्यू के लिए फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। लेफ्ट हैंड के लिए माइनस होता है यहाँ, और RHL के लिए हमारा प्लस होता है, ठीक। राइट साइड के लिए प्लस होता है, लेफ्ट के लिए माइनस। और प्लस माइनस का मीन क्या होता है, 1 माइनस का मीन 1 से माइनस वैल्यू किस में रखी जाएंगे, इस फंक्शन में, वो सॉल्व कर दिया। 1 प्लस का मीन 1 से प्लस वैल्यू तो इधर आती है, वो किस में रखी जाएंगे, इस 5 फंक्शन में। फंक्शन की वैल्यू इधर की है बेटा 5, तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखा और ये लिख देंगे 5 इक्वल। सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर x की वैल्यू कोई है नहीं, x कुछ है नहीं, तो इसका आंसर जो आएगा वो ये 5 ही आ जाता है। अगर x होता तो x वैल्यू 1 पुट करते, x नहीं है तो ये 5 आ जाएगा।
अब थर्ड पॉइंट होता है फंक्शन वैल्यू, f1 की वैल्यू। तो f1 पर देखो ये फंक्शन जो डिफाइन है, जो इक्वल का साइन है, इसका मीन 1 पर ये इधर से वैल्यू देगा, ना कि इधर से। ठीक, तो यहां वैल्यू 1 रख दी जाएगी, तो x है तो 1 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे LHL RHL और फंक्शन वैल्यू निकाली और पता चला कि LHL नॉट इक्वल RHL, LHL RHL की इक्वल नहीं है, पर लेफ्ट हैंड साइड के फंक्शन वैल्यू यहाँ पर इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो अगर ये तीनों ही इक्वल होते हैं तब जाके फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाता है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस है ना। तो ये पूछा था फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो यहां लिख देंगे f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल 1, तो 1 पर कंटिन्यूअस नहीं निकला। ऐसे ही आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बेटा, और उसमें क्या सोल्व करेंगे हम, इस बार 2 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसको हम 2 पर सोल्व करते हैं। 2 कहां आएगा बेटा, हमारा 2 आएगा इधर, यहां पर 2 आएगा। 2 के लिए लेफ्ट और राइट में यही फंक्शन है ना। लेफ्ट राइट का मीन होता है छोटे से पार्ट में चेक करना कि लेफ्ट और राइट में क्या क्या ये फंक्शन वैल्यू देगा। तो इसी तरह से लेफ्ट राइट में सेम है, तो इसको 2 पार्टों में सोल्व किया करते हैं। पहला यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 2 के लिए कर रहे हैं सर हम, और पहला पॉइंट लिमिट निकालेंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये फंक्शन अकेला है। लिमिट x टेंड्स टू 2 fx लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन वैल्यू पुट कर देंगे बेटा यहाँ पे। तो फंक्शन वैल्यू हमारी क्या है, 5 है, तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ x नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, x होता तो उसकी वैल्यू पुट कर देते, तो आंसर आ जाएगा 5। सेकंड पॉइंट है हमारा फंक्शन वैल्यू निकालना, तो 2 पे फंक्शन वैल्यू f2 की वैल्यू निकालेंगे, और ये 2 पर ये 5 भी डिफाइन है, क्योंकि 1 से प्लस इंफिनिटी तक ये हमारा फंक्शन क्या है, 5 है, इसलिए 2 पे भी क्या देगा, ये 5 देगा। तो फंक्शन वैल्यू और लिमिट वैल्यू सेम आई सर, तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल 2। तो लिमिट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल फंक्शन वैल्यू। ठीक है, 2 पर जो लिमिट वैल्यू है वही फंक्शन वैल्यू आई, तो ये इंप्लाइज कर देगा fx इज कंटीन्यूअस, fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल 2। तो 2 पर कंटिन्यूअस निकला और 0 पर कंटिन्यूअस निकला और 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल CCA जट्टारी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।